हरियाणा में 16 अक्टूबर को बुलाई गई है बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। चंडीगढ़ में बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ये बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी ने सभी विधायकों को निर्देश जारी किए हैं कि 16 और 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में मौजूद रहें। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 16 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक है और 17 को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। एमपी के सीएम मोहन यादव को भी बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और 17 अक्टूबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। तो अमित शाह और मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक 16 अक्टूबर को हरियाणा पहुंचेंगे। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल का इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, सबसे पहले अगर हम पर्यवेक्षकों की बात करें, 16 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसके लिए अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक और मोहन यादव हरियाणा आएंगे। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम जो है वो अमित शाह का है, क्योंकि अमूमन अमित शाह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हुए नजर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अमित शाह को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त करने के सियासी मायने क्या है? देखिए, हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मैंडेट हासिल किया गया है, मैंडेट हासिल करने के बाद से लगातार बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे पहले यदि हम सीनियर नेताओं का जिक्र करें, जिस तरीके से अहिरवाल बेल्ट से जो सीनियर नेता है राव इंद्रजीत सिंह, उनकी तरफ से लगातार ये बयानबाजी जो है वो दी जा रही है कि अहिरवाल बेल्ट द्वारा जो है वो 12 में से 11 सीटें जो है वो जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अहिरवाल बेल्ट का जो हिस्सा है वो सरकार हिस्सेदारी जो है वो बहुत अधिक बनती है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय जो है वो बना हुआ है। और साथ ही साथ यदि हम जिक्र करें अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बन रहे अनिल विज का जिक्र करें, तो उनके द्वारा भी चुनावों के वक्त ये कहा गया था कि वो भी मुख्यमंत्री की दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार निकल कर सामने आ रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको अच्छे तरीके से टेक डाउन जो है वो सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए उनका नाम जो है वो केंद्रीय पर्यवेक्षक की सूची में जो है वो डाला गया है। न सिर्फ उनका नाम डाला गया है बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम भी केंद्रीय पर्यवेक्षक की सूची में डाला गया है। और 16 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें तमाम नवनिर्वाचित विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और मोहन यादव वो भी जो है वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक के अंदर सीधे तौर पर बीजेपी विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा, या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सरकार का जो है वो मुख्यमंत्री का चयन जो है वो होगा। बिल्कुल रवि, लेकिन क्या इसमें कोई संशय है कि वो नाम नायब सैनी ना होकर कोई और होगा? क्योंकि जो चुनाव है वो नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा गया और जिस तरह से इससे पहले भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसकी घोषणा भी अमित शाह की तरफ से की गई थी नायब सैनी के नाम का जब ऐलान किया गया था। तो ऐसे में जब चुनाव नायब सैनी के नाम पर लड़ा गया है तो क्या ये कहा जाए कि विधायक दल का नेता नायब सैनी ही होंगे, ये महज औपचारिकता भर होगा? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यदि हम चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से एक सभा को जो है वो संबोधित किया गया था, पंचकुला के अंदर एक सभा बुलाई गई थी जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। उसमें सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर जो है वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और यदि अच्छा मैंडेट जो है वो आता है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री होंगे वो भी नायब सिंह सैनी होंगे। और इस पूरे के पूरे यदि हम हरियाणा के चुनावों का जिक्र करें तो शुरू से लेकर अंत तक जो है वो
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। उनकी तरफ से हर वो बात और हर कड़ी के अंदर जो है वो, चाहे हम रैलियों का जिक्र कर लें या फिर किस तरीके से नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा, किसको जो है वो मुख्यमंत्री की दावेदारी जो है वो दी जाएगी, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, किसके चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा और यदि सरकार बनती है तब भी नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री जो है वो रहेंगे, इसकी घोषणा भी अमित शाह द्वारा ही की गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जब 16 अक्टूबर को जो है वो विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में यदि कोई इफ एंड बट जो है वो निकलकर सामने आता है तो उसको टेक डाउन करने के लिए अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक भी बनाया गया है। लेकिन अब सिर्फ औपचारिकता भर रह चुकी है। जिस तरीके से यदि हम इन पैम्पलेट्स में भी देखें, लगातार उसमें नाम जो है वो जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो नायब सिंह सैनी को ही बनाया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मरतबा फिर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और रवि ये भी बताइए, क्योंकि अब जब 17 तारीख को शपथ ग्रहण होना है तो सभी के मन में मंत्रिमंडल को लेकर भी प्रश्न है, तो क्या मंत्रिमंडल के आकार को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर होमवर्क किया जा चुका है या अभी इस पर काम चल रहा है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट प्राप्त हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक का यदि हम जिक्र करें तो 2 मरतबा कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडोले जो है वो दिल्ली दौरे पर रहे और वहाँ पर तमाम सीनियर लीडर्स के साथ जो है वो उनकी बैठकें जो है वो हुई हैं। पहले औपचारिकताएँ थी, उसके बाद बैठकें जो हुई है तो इसमें सीधे तौर पर मंत्रिमंडल के नामों पर जो है वो चर्चा जरूर हुई होगी। अब जो है वो 16 अगस्त को जिस तरीके से बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें सीधे तौर पर अनाउंसमेंट जो है वो होगी कि किन किन नवनिर्वाचित विधायकों को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो अब जो है वो किसी भी तरीके का कोई नया जो है वो गठजोड़ देखने को नहीं मिलेगा। सीधे तौर पर तमाम चीज़ें जो है वो हो चुकी, तमाम जो बैठकें थी वो हो चुकी हैं। अब सीधे तौर पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में जो है वो न सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बल्कि मंत्रिमंडल में कौन कौन नवनिर्वाचित विधायकों को जो है वो शामिल किया गया है उसके नामों का भी घोषणा जो है वो की जाएगी। और इसके बाद 17 अक्टूबर को जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, वहाँ पे सूबे के नए मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे और साथ ही साथ उनका कैबिनेट जो मंत्री हैं वो भी इसमें शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और एक प्रश्न जो हर कोई जानना चाहता होगा वो ये कि क्या अनिल विज को इस नए मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो जेपी नड्डा से भी दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद किस तरह की खबरें हैं अंदर खाने? देखिए, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का यदि हम जिक्र करें तो जिस तरीके से आनन फानन के अंदर नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया था, उसके बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अनिल विज की तरफ से निकलकर सामने आई थी, उससे जो है वो कहीं ना कहीं हाईकमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ जो है वो दिखाई दे रहा था। और इसका नतीजा भी देखने को मिला कि जिस तरीके से यदि हम अम्बाला का जिक्र करें तो अम्बाला में खासी तवज्जो जो है वो नहीं दी गई और सीधे तौर पर इसका असर जो है वो देखने को भी मिला। अम्बाला ज़िले का यदि हम जिक्र करें तो अम्बाला ज़िले में एकमात्र सीट जो अम्बाला कैंट से भारतीय जनता पार्टी ने जीती है वो सिर्फ और सिर्फ अनिल विज ही उसमें उस सीट के अंदर जो है वो शामिल है। तो अब ये कहा जा सकता है कि अनिल विज अब जिस तरीके से उनका जो रुख जो है नरम रुख उनकी तरफ से अपनाया गया तो जाहिर तौर पर उनको या तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और यदि वो नहीं चाहते हैं कि वो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में काम करें तो जाहिर तौर पर उनको जो है वो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बनाया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या अनिल विज जो है वो विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए राजी होते हैं या फिर मंत्रिमंडल में ही किसी पद पर जो है वो शामिल होना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये आखिरी प्रश्न है मेरा रवि आपसे, जिस तरह से तमाम समीकरण साधने की कोशिश जाहिर तौर पर पार्टी की तरफ से की जाएगी, पार्टी आलाकमान की तरफ से की जाएगी, तो क्या ये जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा ये जो अभी तक का पैटर्न हम देखते आ रहे हैं उसी तर्ज पर होगा या फिर पार्टी कोई नया प्रयोग भी कर सकती है, कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है प्रदेश में इस बार? देखिए, उप मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो लगातार चर्चाएं जो है वो काफ़ी तेज़ हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो भरा जाएगा या फिर नहीं भरा जाएगा। लेकिन जिस तरीके का पैटर्न जो है वो हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जहां पे हम राजस्थान का जिक्र करें, मध्य प्रदेश का जिक्र करें या फिर अन्य राज्यों बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र करें, वहाँ पर उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भी उप मुख्यमंत्री की पोस्ट को जो है वो भरा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के मंत्रिमंडल का यदि हम जिक्र करें तो कुल
14 जो है वो कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 14 में से 3 सीटों को जो है वो वैकेंट रखा जाएगा, ताकि यदि किसी तरीके की इफ एंड बट या फिर किसी तरीके का विरोध जो है वो झेलना पड़ता है तो उसको जो है वो टेक डाउन करने के लिए इन 3 सीटों में जो है वो किसी एक नवनिर्वाचित विधायक को जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि तमाम जातीय समीकरणों के साथ जो है वो नया मंत्रिमंडल जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें जाट वर्ग भी देखने को मिलेगा, वैश्य भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, राजपूत भी होंगे, तमाम वर्ग जो है वो इसमें होगा। और सीधे तौर पर यदि हम अहिरवाल बेल्ट का जिक्र करें तो अहिरवाल बेल्ट से जो है वो 2 या 3 नेताओं को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए।